श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत सादर धन्यवाद। आप सब लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया हरि नाम संकीर्तन के लिए, और भगवद गीता का जो संदेश है वो आप तक पहुँचाने के लिए। और आप लोग सब बहुत पुण्यवान हैं। आपने जो भारत भूमि है उस यहाँ जन्म लिया है, क्योंकि बहुत विरला है यहाँ कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो शास्त्रों में बताया गया है कि देवता भी चाहते हैं कि उनका जो जन्म है वो भारत भूमि में हो, ताकि जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है उसको वो जान सकें और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि बीमारी बुढ़ापे का जो संसार है इससे वो मुक्ति प्राप्त कर सके। तो आप सब इतनी एज के हैं लगभग, तो जानते ही होंगे सब कुछ। जो भी शास्त्रों का सार है वो आपने बचपन से महाभारत या रामायण में सुना है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि। तो हम थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं जिनको नहीं पता है। तो हम सब लोग जितने भी भक्त हैं वृंदावन से आए हैं। वृंदावन में एक मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, जिसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसके संस्थापक आचार्य हैं श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी का जन्म पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ, और उन्होंने अपनी जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी तो उनके दोस्त ने एक बार उनको कहा कि एक आध्यात्मिक गुरु आए हैं कोलकाता में, आप एक बार उनसे मिलने चलिए। आप हम सब में से बहुत समझदार हैं, तो अगर आप ये निर्देश देंगे कि हमें उनकी शिक्षाओं को अपनाना चाहिए तो ही हम अपनाएंगे, नहीं तो नहीं अपनाएंगे। आपकी एक बार ऑथेंटिकेशन चाहिए, हमें प्रमाणिकता चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी पहले तो मना करते रहे कि मैं किसी भी गुरु के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे साधु हमारे घर में बचपन से आते रहे हैं और मेरे पिताजी उनका आदर सत्कार करते थे, और मैं भारतीय साधुओं को जानता हूँ, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी साधु से मिलने की। पर उनके बार बार आग्रह करने पर कलकत्ता में एक जगह है उल्टा डंगा, तो वहाँ पे वो उनसे मिलने के लिए पहली बार गए। तो श्रील प्रभुपाद जी जब उनसे मिलने गए तो वो एक अपना जो लेक्चर है वो दे रहे थे वहाँ के कुछ लोकल लोगों को। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे ही बैठने लगे तो श्रील प्रभुपाद जी से उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी भाषा को जानते हैं, तो आप क्यों ना हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं इनका प्रचार पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी की उनसे बातचीत हुई और तर्क वितर्क हुआ कि हमारा जो देश है वो तो गुलाम है, तो हम कहाँ अपना जो भागवत संदेश है उसको विदेशों में प्रचार करेंगे। हम भगवद गीता को, अपनी भगवद गीता को, भागवतम को कहाँ उनको प्रचार करें। श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे उस समय में। अंग्रेज़ों के टाइम पे 1922 में पहली बार वो उनसे मिले, तो वो जो अंग्रेजी जानते थे वैसी अंग्रेजी अंग्रेज भी नहीं बोल पाते थे। बहुत सारे जो शब्द वो बोलते थे उनका मीनिंग अंग्रेज़ों को अपनी डिक्शनरी है उसमें ढूंढना पड़ता था। देखते थे ये इन्होंने जो बात कही है उसका असली में मतलब क्या है। और जो हमारा हिंदू कैलेंडर है जो बार बार 500 साल बाद या कुछ सालों बाद चेंज हो जाता है उसकी गणनाएं, तो लास्ट जो गणना है वो उन्होंने ही की थी। बहुत बड़े विद्वान थे, फिर भी वो हमारे जो वैष्णव सिद्धांत है, हमारी जो भक्ति की शिक्षाएं हैं उनका प्रचार करते थे।
तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि हमारे जो ग्रंथों का जो प्रचार है वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि हमारा देश अभी गुलाम है या स्वतंत्र है, ये तो एक टेम्परेरी चीज है। तो आप देखेंगे इस संसार में कुछ भी, जिस भी वस्तु को आप देखिए वो टेम्परेरी है। भगवान भी बोल रहे हैं अशाश्वतम दुखालम अशाश्वतम, जो भी संसार में है वो दुख का घर है संसार, जो बताया गया। दुर्गा जी का दुर्ग बताया गया है। दुर्ग मतलब किला, किला मतलब जेल। जैसे कि एक शहर की का निर्माण किया जाता है तो एक छोटी सी जेल भी बनाई जाती है, क्योंकि सरकार को पता है कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो सरकार की बात नहीं मानेंगे, आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे, उनके लिए ये जेल बनाई गई है। उनको वहाँ पे भी सब सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। वहाँ पे रहने की व्यवस्था है, वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, और वहाँ पे उनको काम करने के लिए भी समय दिया जाता है, उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं, सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे भी। तो वैसे ये जो भौतिक जगत बनाया गया है वो हमारे लिए बनाया गया है। कारण इसका जो मेन कारण वो रहा कि जैसे कि एक शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं तरह तरह के, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, मुख है, ये बंधे हुए हैं शरीर से इस शरीर की सेवा करने के लिए। इनका कर्तव्य है, हाथों का कर्तव्य है कि इस शरीर की सेवा करे। हाथ का कर्तव्य ये नहीं कि वो खुद ही खाना खाने लग जाएगा। उसका कार्य है मुख तक जो खाना है उसको पहुंचाना। पेट का कार्य है कि उसको पचाने के बाद पूरे शरीर में जो ऊर्जा है उसको संचारित कर देना। तो वैसे ही जैसे कि शरीर के अंग कार्य करते हैं, वैसे ही हम सब भगवान के अंश हैं। ये भगवान बोल रहे हैं शास्त्रों में, और भगवत गीता में भी भगवान ने बताया इस चीज को। ममे वांस जीव लोके, ये जो श्लोक है भगवत गीता का, इसको पढ़ेंगे विस्तार से तो इसमें यही बताया गया है। तो हमारी भी जो ड्यूटी है वो है कि भगवान की सेवा करना। आप ये देखिए संसार में आप किसी की भी सेवा कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना भी प्रभुपाद जी ने जो भी हमें शिक्षाएं दी हैं उनको दोहराने का। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में सब चीज़ें बोली हैं, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ दोहराने की। और जो हमने अपने गुरु महाराज से सुना है, गुरु महाराज भी प्रभुपाद जी का जो वाणी है उसको एज इट इज रिपीट करते हैं। वही असली में श्री गुरु महाराज बताते हैं, गुरु वही है जो अपने गुरु के वाक्य को एज इट इज रिपीट कर दे, वही असल में गुरु है। नहीं तो बहुत सारे आज देखेंगे संसार में गली गली में गुरु है, वो अपने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं, और प्रस्तुत करने के बाद थोड़ा टाइम बाद हम देखते हैं कि ना गुरु हैं ना शिष्य हैं। तो हमें ऐसा गुरु नहीं चाहिए। जो प्रमाणिक गुरु परंपरा बताई गई है भगवान के द्वारा, मेन जो है 4 संप्रदाय बताए गए हैं। जैसे कि आप अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं, कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो किसी ऑथेंटिकेट स्कूल में आप जाते हैं या किसी ऑथेंटिकेट यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ के रहने वाले हैं तो यहाँ का एक बोर्ड होगा, उत्तराखंड बोर्ड। अगर कोई यूपी का रहने वाला है तो यूपी का बोर्ड होगा, या फिर सीबीएसई होगा। तो अगर उससे कोई स्कूल एफिलेटेड है तो आपका फ़ायदा है वहाँ समय देने का, वहाँ आपका कुछ जो पैसा दे रहे हैं आप वो देने का फ़ायदा है। आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है कि आपने यहाँ से पढ़ाई की है। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ते हैं तो अलग अलग बहुत सारी तरह की यूनिवर्सिटियाँ हैं, फेक भी हैं, पर आप अगर ऑथेंटिसिटी उनकी चेक करेंगे और फिर पढ़ेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो वैसे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी हमें भौतिक ज्ञान से और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए 4 संप्रदाय जो शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, जो कि ब्रह्मा जी से आता है। जब सबसे पहले भगवान विष्णु की गर्भनाल से जो कमल प्रकट हुआ तो ब्रह्मा का जन्म ऐसे होता है। जो स्वयं भगवान से उनका जन्म हुआ तो हर तरफ अंधेरा था, और जब अंधेरा था तो उनको समझ नहीं आया क्या करना है। तो उनको हृदय से आवाज़ आई तपस्या करो। तो उन्होंने तपस्या की और भगवान ने उनके हृदय में सारे वेद, सारे शास्त्र, सबका ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मा जी को। तो जब ब्रह्मा जी को प्रदान किया तो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं, नारद देव जी। तो सबसे पहले उन्होंने नारद देव जी को ज्ञान दिया, फिर नारद देव जी ने व्यास देव जी। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से, जैसे कि आपने अपने टीचर से स्कूल में सीखा होगा 2 + 2 4, ना तो 4.1 होता है ना 3.9 होता है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो 2 + 2 4 है, तो उन्होंने 4 ही सीखा और आपको भी 4 ही सिखाया। तो ये प्रमाणिकता है हर चीज की। तो इस तरीके से हम शास्त्रों को समझ सकते हैं। तो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के बाद भगवान ने शिव जी को भी ज्ञान दिया, रुद्र संप्रदाय बना दूसरा। तीसरा लक्ष्मी जी को भी ज्ञान प्रदान किया, लक्ष्मी जी के बाद श्री संप्रदाय बना। चौथा जो है
वो है रुद्र संप्रदाय ब्रह्मा जी के ना, चौथा जो है कुमार संप्रदाय, जो 4 जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, उनको ज्ञान दिया। तो ये 4 संप्रदाय हैं, इनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यही बात कर रहा था कि आत्म साक्षात्कार यही है कि हमें ये पता हो कि हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तभी हम संतुष्टि मिलेगी हमें। हम किसी भी की भी सेवा करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, हमें सुख नहीं मिलेगा, हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आप किसी पेड़ को पानी देना चाहते हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि हम उसकी जड़ में पानी देते हैं, ना कि उनको फूल को, पत्तियों को। फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा टाइम बाद वो पेड़ सूख भी सकता है अगर उसको पानी नहीं मिलता है, जड़ को पानी नहीं मिलता है। तो वैसे अगर हम भगवान की संतुष्टता के लिए अगर कार्य करते हैं, और वो कार्य करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। भगवान जैसे कि एक छोटा सा चीज़ बता रहे हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचते। आप मेरे को पत्रम पत्ता दो, पत्रम पुष्पम पुष्प दे सकते हैं, फलम फल, तोयम जल, या कुछ भी नहीं दे सकते तीनों में से, तो आप जल दे सकते हैं कम से कम। और यहाँ पत्रम बोल रहे हैं जो भगवान, वो पत्र मतलब तुलसी पत्र भगवान को दे सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें करने से ही जो भगवान को है संतुष्ट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा आपको मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में थी। सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, ये सत्य है। और वो 50-50, 60-60 हज़ार वर्ष तक तपस्या करते थे। और उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में लोग 100-100 साल तक, लगातार 100-100 साल तक यज्ञ करते थे। उनके पास उतनी सामग्री थी, उतने धनवान थे, उनकी उतनी आयु थी, उनकी उतनी शुद्धता थी, इसलिए वो इतना टाइम तक यज्ञ करते थे, भगवान को प्रसन्न करते थे। और उनके जीवन का उद्देश्य एक ही था, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना, चाहे यहाँ रह के भौतिक जगत में, चाहे यहाँ से भगवान के धाम जाके। कार्य एक ही है, हम चाहे यहाँ करें चाहे वहाँ, उसमें फ़र्क नहीं है। आप यहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं वो भी समान ही है, और आप यहाँ ना रह के भगवान के धाम चले जाते हैं, वहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भी समान ही है। तो यज्ञ करके करते थे। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान का अर्चा विग्रह का पूजन करते थे। तो ये तीनों चीज़ों से जो फल प्राप्त होता था वो कलयुग में बताया गया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस मंत्र में बताया गया है कि श्लोक में कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है, केवल केवल भगवान का नाम लेना है। इसमें नहीं बताया गया कहीं भी देवी देवताओं की पूजा करनी है, कहीं भी इसमें ऐसा वर्णन नहीं है। हरि मतलब भगवान कृष्ण, हरि भगवान हर लेते हैं सबके दुख, तो उनका एक नाम है हरि। भगवान के कार्यकलापों के अनुसार उनके बहुत सारे नाम हैं, जिसमें है मधुसूदन, केशव, गोविंद, गोपाल, अलग अलग नाम हैं। भगवान गायों को आनंद प्रदान करते हैं। गोविंद, केशव, भगवान के केश बहुत सुंदर हैं, केसी असुर का वध किया था। ऐसे मधुसूदन, मधु कैटव का वध किया था भगवान ने, मधुसूदन है। ऐसे अलग अलग नाम है भगवान के। तो आप किसी भी रूप में भगवान का चिंतन करके, या फिर कलयुग के लिए जो ये श्लोक में बताया गया, केवल भगवान का नाम लेके आप वो सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं जो सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में लोग करते थे। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को फैनेटिज्म मानते हैं कि लोग भक्ति कर रहे हैं, ये तो बस ऐसे ही भाव में है। तो ये भाव में नहीं है। जितने भी लोग आज के समय में भक्ति कर रहे हैं वो सब पढ़े लिखे हैं और धनवान भी हैं, हर तरीके से परिपूर्ण है। शास्त्रों में भी बोला गया है कि जेई भजे कृष्ण से ही बड़ो चतुर। जो भगवान कृष्ण का भजन करता है उससे चतुर कोई नहीं है। लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके, बहुत ज़्यादा पढ़ के अपने आप को अहंकार में ये समझते हैं मेरे से बड़ा कोई नहीं है। पीएचडी करके, बीएससी एमएससी करके बहुत बहुत कुछ समझते हैं भैया, या बाहर की कंपनियों में कार्य करके सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा गया। शास्त्रों में तो इसको अविद्या बताया गया है। अविद्या क्यों है? क्योंकि यही विद्या आपको भगवान से दूर लेके जाती है, आत्म साक्षात के मार्ग से विमुख कर देती है ये इसलिए इसको बताया गया अविद्या। तो असली जो विद्या है, असली जो ज्ञान है, वो है भगवान की ओर जाना, ना कि उनसे विपरीत डायरेक्शन में
हम जाएं। आसान है, और ये एक साइंस है, कोई फैनेटिज्म नहीं है कि हमने कुछ भी बिना आधार के कुछ भी बोल दिया। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर आप, दो मार्ग हैं ज्ञान प्राप्त करने के, अवरोह और आरोह है। सबसे बेटर है अवरोह है, ऊपर से नीचे की तरफ जो ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान प्राप्त किया जाए, मतलब भगवान कृष्ण से जो ज्ञान आ रहा है उसको प्राप्त किया जाए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक बच्चे को पूछना है कि उसके पिता कौन है, तो वो सीधा अपनी माँ के पास जाएगा, माँ से पूछेगा कि मेरे पिता कौन है, माँ इशारा करके बताएगी ये तुम्हारे पिता हैं। वो स्वीकार कर लेगा तो अच्छा है, नहीं तो वो कितने सारे मतलब जो लोग हैं उनसे पूछताछ करे, या फिर कितने सारे तरह तरह के प्रयोग करे, उसको जवाब नहीं मिल सकता। इसलिए अगर हम असली ज्ञान की खोज में हैं तो हम आध्यात्मिक गुरु जो प्रमाणिक हैं उनके पास जाएं, वो बताएंगे हमें भगवान कौन है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने इन चीज़ों को ज़्यादा जटिल बना दिया है, अपने जीवन को, अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा लिया है। यहाँ तो पहाड़ों का जीवन तो फिर भी बहुत सरल है। हमने 2 बार ये एक्सपीरियंस किया, पिछले साल भी हम आए तो हिमाचल गए थे, वहाँ भी देखा बहुत सरल तरीके से सब लोग रहते हैं। और यहाँ भी हमने देखा, उत्तराखंड में भी जितना भी हम घूमे हैं, यहाँ सरलता ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शहरों में हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें आ गई हों, पर गांव में तो बहुत सरल जीवन है, अच्छा है। तो यही सरलता हमें भगवान के उतने ही करीब लेके जाएगी। जितना आप सरल रहेंगे उतना ही उस व्यक्ति को भगवान उतनी ही सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जितना व्यक्ति कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल होगा, भगवान उसको वैसे ही डील करेंगे, वैसे ही उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो आप अगर इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। बहुत सरल भाषा में श्रील प्रभुपाद जी ने उसको प्रस्तुत किया है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि जो भगवत गीता है वो हमारे लिए ही कही गई है। अर्जुन को भगवान एक माध्यम बना के मनुष्य समाज को एक संदेश दे रहे हैं, जिसमें कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आप जीवन के जो डेली उदाहरण है उनमें ही देख सकते हैं। हम जब भी बोलते हैं मुख से कुछ भी, तो बोलते हैं मेरा ये, मेरा वो, मेरा हाथ कान नाक, या फिर मेरा बैग, मेरा पेंसिल, मेरा पेन। तो पीछे ये मेरा, जो मेरा शब्द बोलते हैं, इसमें मैं आ जाता है। तो मैं कौन है? मैं तो ना हाथ हूँ, ना पैर हूँ, ना कान हूँ, ना आँख हूँ, ना होठ हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं जो हृदय में विराजमान जो आत्मा है, मैं वो हूँ। जैसे कि जो गाड़ी का ड्राइवर है वो बोलने लग जाए मैं हेडलाइट, मैं शीशा, मैं बोनट, तो अजीब लगेगा। मैं गाड़ी, ऐसे बोलने लग जाए वो तो ड्राइवर है, वो तो एक व्यक्ति है अंदर बैठा है, उसको चला रहा है। बाहर आने के बाद वो कार है, वो सेम वो जो व्यक्ति था वो है। तो वैसे ही आत्मा भी वैसे ही है। जब तक शरीर में है तब तक शरीर को ऐसा लगता है कि ये जीवित है, पर हमेशा से ये तो डेड मैटर है, हमेशा से ये मृत है, ये कभी भी जीवित था ही नहीं। ये जब तक सोल है उसमें तब तक जीवित है। मोबाइल के बिना, बैटरी के बिना मोबाइल क्या है? कुछ भी नहीं है। जब तक उसके अंदर वो एनर्जी है बैटरी के रूप में, वो मोबाइल है। जब आपने उसको निकाल लिया और डिस्चार्ज हो गया तो डब्बा हो जाता है। जैसे कि पत्थर है, पत्थर में उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, आप कितना भी उसके ऊपर उंगली मारिए या बटन दबाइए, उसका वो कार्य, कोई भी कार्य करने वाला नहीं है। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि लोग बोलते हैं मेरे दादाजी चले गए, मेरे ये सगे संबंधी चले गए, वो सामने ही लेटे हैं, गए कहाँ? तो जो सोल है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। सरल सी बात है। और ये हमें हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छे से जानते हैं। व्यास देव जी ने शास्त्र इसलिए लिखे क्योंकि कलयुग में हमारी जो बुद्धि है वो बहुत सीमित है, और हमारी जो याददाश्त है उसकी भी एक लिमिट है। हम कुछ टाइम तक याद रख सकते हैं सुन के चीज़ें, उसके बाद नहीं रख सकते। तो मैं आपको जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ उसको आपको हो सकता है 5-10 चीज़ें, 1-2 चीज़ याद रह जाए, पर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको वो याददाश्त बार 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 बनी रहेगी। आप उसको पढ़ते रहेंगे तो। जो नहीं पढ़ सकते जो लोग, उनके लिए सुनना, पहले सुन के ही ज्ञान प्राप्त करते थे,
अब आप लोग, हो सकता है कि आप लोगों में से कोई ऐसा हो जिसने बचपन से ही स्कूल ना गया हो, पढ़ा ना हो, पर आप अपने जीवन में देखिए आपने कितनी चीज़ें हैं जो माँ के गर्भ में तो नहीं सीख के आए, बाहर ही सीखी हैं। जैसे कि माताओं को सीखना पड़ा रोटी बनाना, घर के अलग अलग कार्य करना, और जितने भी पुरुष हैं उनको सीखना पड़ा खेत में कैसे कार्य करना है। तो पिताजी को देख देख के और सुन के ही सीखा हमने। तो वैसे ही भगवत गीता कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम देख के उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो उपयोग कर रहे हैं और उसको सुन के सीख सकते हैं आराम से। और अगर आप भगवत गीता को नहीं समझ पाते हैं तो एक और ग्रंथ है हमारा, श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखा भागवतम में से, कृष्ण लीला, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर, हर कोई ईश्वर है, आप सब भी ईश्वर हैं। ईश्वर का जो अर्थ है सही में वो है कंट्रोलर। मतलब जो जिसके हाथ में कुछ व्यक्ति या फिर कुछ स्थान का उसके हाथ में, हिंदी में क्या बोलेंगे कंट्रोल को, नियंत्रण। अगर नियंत्रण है तो उसको ईश्वर बोलते हैं। पर हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, मतलब जो परम ईश्वर हैं जो भगवान कृष्ण, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम छोटे छोटे ईश्वरों की बात नहीं कर रहे हैं। हर कोई ईश्वर ऐसे कंट्रोलर है, अपने घर का एक कंट्रोलर है ना। एक घर को जो सदस्य है, जो पिता है, दादा है, वो घर का नियंत्रक है। वो डिसाइड करता है कि क्या होएगा क्या नहीं। कभी कभी माँ डिसाइड करती है आज क्या बनेगा क्या नहीं। तो अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में ऐसे नहीं, अगर उनकी शिक्षाओं को ऐसे नहीं समझ सकते भगवत गीता में, तो यशोदा मैया भी उनको अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी। उनको खिलाती थी, पिलाती थी, नहलाती थी, और एक छोटे बच्चे के रूप में प्रेम करती थी। अलग अलग तरह के संबंध है ना भगवान के साथ। ये जो यशोदा मैया और नंद बाबा का जो प्रेम है वो वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य में आता है। तो वो जो आप लीलाएं हैं वो सुन के आप भगवान को रियलाइज कर सकते हैं। धीरे धीरे रोज डेली आप पढ़ते रहेंगे तो आपको वो जो पुराना संबंध वो हमेशा से हमारे हृदय में है, जो हम एक नाम बोलते हैं हमेशा, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत पहले से ही हर किसी के हृदय में है। बस प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतो रजो तमो गुण, उनसे वो ढक गई है कुछ टाइम के लिए, या फिर हमारे अलग अलग कर्म हैं जो कि शास्त्रों के विरुद्ध हैं, वो अगर हम करते हैं तो उनसे ढक गई है। बस इतना ही है। उसको जागृत करने के लिए बार 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 उन चीज़ों को सुनना है, समझना है। और आप वैसे ही पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। बस हमने बस भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बना के सारी चीज़ें करने हैं। जैसे कि भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसके अलावा अगर हम भगवान को जो घर में बनाते हैं, जो कुछ भी बनता है वो भोग लगाएं, तो हम जैसे भगवान तो तमोगुणी जो भोजन है वो ग्रहण नहीं करते हैं, तो हम ज़्यादातर बोलते हैं कि लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं या नहीं खाना चाहिए। तो यही कारण है कि वो तमोगुणी भोजन है। उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सारी चीज़ों में इजाफा होता है, बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती हैं। इसलिए भगवान उसको ग्रहण नहीं करते, आसुरी भोजन है। तो हम भगवान को भोग लगा सकते हैं जो भी घर में बनता है। इससे आप कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। ज़्यादातर अपने अगर आप पढ़ेंगे तो यशोदा मैया तो यही चिंतन करती हैं कि वो अगर दूध मथ रही हैं तो वो भगवान को मक्खन देंगी, या फिर कुछ बना रही हैं अलग अलग तरह की मिठाइयाँ तो वो भगवान को देंगी। वो हमेशा ये चिंतन में रहते हैं। तो आप भी जब घर में रोटी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो आप भी ये सोचेंगे कि भगवान को भोग लगाएंगे। तो मृत्यु के समय 15वें अध्याय में बोल रहे हैं जैसा हम चिंतन करेंगे वैसा ही शरीर हमें प्राप्त होगा। तो चिंतन का मतलब है आपने सारा जीवन किस चीज़ में बिताया, आपने सारा जीवन क्या किया, आपका डेली रूटीन क्या था, वो सब कुछ हमें याद आता है। बहुत सारे लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे लोगों के पुनर्जन्म के एक्सपीरियंसेस हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो शास्त्रों में लिखी हैं वो कंफर्म किया है कि हाँ ऐसा होता है, ये है, ये सब कुछ उन्होंने कंफर्म किया है। इस्कॉन में भी ऐसे केस हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ, उन्होंने भक्ति की। एक श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में बोलते हैं अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है और वो भक्ति किसी कारण बस अधूरी रह जाती है तो उसको अगले जीवन में मौका मिलता है। किसी वैष्णव के घर, ब्राह्मण के घर या धनी व्यक्ति के घर उसको जन्म मिलता है,
और उसने 60%, 70%, 90, 95 जितना भी किया, उसके बाद उसको जितना रह गया उसको पूरा करना है। और ये जो संसार है, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा, इस संसार से वो मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकता है, अपना जो असली जो स्वरूप है उसको ग्रहण कर सकता है। आज यहीं तक। हरे कृष्णा। आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी को और माता जी को मेरी तरफ से, सब संकीर्तन भक्तों की तरफ से बधाई। आप अपना गृहस्थ जीवन में भगवान को केंद्र में रख के भक्ति करते रहिए और दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करते रहिए, जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे भगवद गीता बांटने का यही एक मात्र कार्य है कि भगवान जिस चीज़ से प्रसन्न होते हैं हम वही कोशिश करते हैं करने की। भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, जो मेरी वाणी का प्रचार करता है उससे प्रिय ना मेरे को कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। इसलिए हम भगवद गीता का प्रचार करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरा गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाते हैं, क्योंकि वही है, अगर पेड़ की जड़ को पानी दे दिया आपने तो संपूर्ण कार्य आपका पूर्ण हो गया। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं इस विषय में। भजन माता जी करेंगे, इन्होंने किया अभी। भजन करो। अब ये लोग करेंगे बोले ना। हाँ, फिर हम भी करते हैं। आप भी करते हो? आप तो करते रहिए। अब हरे कृष्ण महामंत्र आपको पूरा याद है? हरे कृष्ण महामंत्र का जो भजन है वो कीजिए माता जी। बाकी सब तो ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, तो ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो सब कुछ आ गया उसमें। आपके भजन, उसके भजन, सबके भजन आ गए उसमें। अच्छा है, आप भी भगवान का नाम लीजिए अपने तरीके से, बढ़िया है। पर साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसको याद करके उसका कीर्तन जरूर कीजिए। आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। जैसे इन्होंने किया अभी थोड़ी देर पहले, हम सब ने किया मिलके, वैसे ही करना है। ठीक है, थोड़ा देर कीर्तन करते हैं। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर किसी के पास ग्रंथ नहीं है तो यहाँ से ले सकता है। ये जो पहली, दूसरी, तीसरी, जो दूसरी बुक है ये बड़ी में है, और एक लास्ट तीसरी जो बुक है ये भगवद गीता है। उसके बाद भगवान कृष्ण लीला है, उसके बाद रामायण है, और इसके बाद एक स्टोरी अजामिल की। अजामिल एक ब्राह्मण थे, तो उनका जब मृत्यु होने वाली थी तो यमराज से उनकी, यमराज के दूतों से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपने पुत्र का नाम पुकारा नारायण। तो विष्णु दूत भी वहाँ प्रकट हुए, उसमें फोटो भी दिखाया गया है। तो एक वो बुक है। और प्रकृति के 3 गुण कैसे कार्य करते हैं, सत्व रजो तमो गुण, ये सारे ग्रंथ हैं छोटे छोटे। तो आप चाहें तो सब इनको ले सकते हैं, और कोई और भी लेना चाहे तो उसको बता सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे